ओम। धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, आपने अनेक बार तथा कथित धर्माचार्यों या कथावाचकों या शंकराचार्यों के मुख से पंचायतन पूजा नाम का एक शब्द सुना होगा। तो आज हम समझते हैं कि यह पंचायतन पूजा क्या होती है। तो ये लोग जो बताते हैं उसके अंतर्गत विष्णु भगवान, शंकर जी, गणेश जी, शक्ति स्वरूपा दुर्गा जी और सूर्य भगवान या सूर्य नारायण, इन 5 देवताओं की नित्य प्रति पूजा करनी चाहिए। इसी को ये लोग पंचायतन पूजा कहते हैं। और इस पंचायतन पूजा के अंतर्गत करना क्या होता है, इन देवताओं की मूर्ति बना करके रखी हुई होती हैं और उनके समक्ष आप दीपक की आरती या अगरबत्ती घुमाएंगे, कुछ खाद्य सामग्री इनके मुख पर चिपकाएंगे। तो इस तरह से ये लोग पंचायतन पूजा का विधान बताते हैं। तो आज हम विचार करते हैं क्या वास्तव में पंचायतन पूजा यही है। तो पहली बात, मूर्ति को चेतन के समान या उससे मनोकामना पूर्ति की इच्छा रखना, उसके साथ इस तरह व्यवहार करना, तो मूर्ति पूजा वेद के सिद्धांतों के विरुद्ध होने से यह मान्य नहीं है। तो यह सच्ची पंचायतन पूजा से बाहर हो जाती है। दूसरा बिंदु है कि स्वयं शंकर जी, विष्णु जी, गणेश जी और यदि दुर्गा जी को पार्वती जी का स्वरूप माना जाए तो वो भी, तो ये सभी जो है स्वयं भी गृहस्थ थे। तो गृहस्थ जब ये भी थे आदिकाल, मतलब बहुत समय पूर्व हुए, लाखों वर्ष पूर्व कह लीजिए आप, तो जब ये भी स्वयं गृहस्थ थे तो इनके लिए भी कोई पंचायतन पूजा रही होगी। तो वो 5 देवता कौन से थे, तो इससे ये पता चलता है कि ये बाद में गढ़ी गई पंचायतन पूजा है, वास्तविक पंचायतन पूजा नहीं है। और विष्णु जी हों, शंकर जी हों या गणेश जी हों, तो ये एक ऐतिहासिक विभूतियाँ महापुरुष रहे जिन्होंने अपनी बहुत अच्छी आत्मिक उन्नति की, आध्यात्मिक स्थिति इन लोगों की बहुत अच्छी थी। तो वो सब भी हमारे जैसे ही आत्माएं थीं और योग मार्ग में अग्रसर थीं। जब इस प्रकार के विशिष्ट विभूति वाले लोग समाज में होते हैं तो अविद्या के कारण लोग उन्हें ईश्वर मान लेते हैं और उनकी पूजा करने लग जाते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे आपकी तरह ही आत्माएं थी, हम भी कभी वैसे बन सकते हैं। तो इस हेतु से भी ये पंचायतन पूजा योग्य नहीं लगती है, क्योंकि जिस तरह की इन महापुरुषों की स्थिति थी, आज ये लोग या तो मुक्ति को प्राप्त करके ईश्वर के आनंद का सुख भोग रहे होंगे, अथवा इससे किसी अति श्रेष्ठ पृथ्वी पर जन्म लेकर के और सुख लाभ ले रहे होंगे। तो अभी इन मूर्तियों के समक्ष आपके इन किसी भी व्यवहार से इनको कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो यह सच्ची पंचायतन पूजा नहीं है। तो इसका समाधान करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की एक बहुत ही छोटी, कम पृष्ठों वाली पुस्तिका है, जिसके अंतर्गत उन्होंने वैदिक सिद्धांतों को समेटे हुए ऐसे 100 रत्न या 100 रत्नों के रूप में 100 परिभाषाओं को एकत्रित करके, गुंफित करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका नाम है आर्योद्देश्य रत्नमाला। इस पुस्तक के अंतर्गत वैदिक सिद्धांतों को समझाने वाली बहुत ही सरल भाषा में, कम अक्षरों में, कम शब्दों में 100 परिभाषाएं दी गई हैं। तो इसके अंतर्गत 64वें बिंदु पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी पंचायतन पूजा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जीते माता पिता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जीते शब्द का प्रयोग महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया है। अर्थात मरने के बाद हमारे पूर्वजों या माता पिता का जो तर्पण करते हैं समाज में या श्राद्ध करते हैं, वो सर्वथा वेद विरुद्ध है। किसी की मृत्यु के बाद आपकी कोई भी क्रिया उनको किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी, थोड़ा सा भी लाभ पहुंचाने में असमर्थ है। इसलिए मरने के बाद किए जाने वाले सभी श्राद्ध, तर्पण आदि कृत्य वेद विरुद्ध हैं, विज्ञान विरुद्ध हैं, युक्ति विरुद्ध हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, त्यागना चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं महर्षि दयानंद जी, जीते माता पिता और आचार्य, अतिथि और परमेश्वर को जो यथा योग्य सत्कार करके प्रसन्न करना है, उसको पंचायतन पूजा कहते हैं। तो माता पिता को प्रसन्न करना है तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना और उनके साथ मृदुतापूर्ण, शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार करना, उनके लिए औषधि, वस्त्र, अन्न की सदा व्यवस्था बनाए रखना,
ये माता पिता जी की पूजा है। आचार्य अर्थात गुरुकुल में रहते हुए, विद्यालय में रहते हुए जिन आचार्यों से, अध्यापकों से, जिन गुरुजनों से हमने विद्या अध्ययन किया है, तो वे जब भी हमें मिलें या जब भी हम उनके पास जाएं तो हम उनके लिए श्रेष्ठ वस्तुओं का दान उपहार के रूप में करें, उनके प्रति अनुकूल आचरण करें, प्रियाचरण करें। ये उनके प्रति उनकी पूजा है। और अतिथि कौन होता है? तो पिछले क्रम में हमने देखा था, जो धर्म का उपदेश करने वाला, निष्कपट, निश्चल और विद्या और धर्म के उपदेश के लिए सर्वत्र भ्रमण करने वाला विद्वान सन्यासी होता है, वह अतिथि कहलाता है। तो मुख्य रूप से जो मुख्य अतिथि है वह तो एक विद्वान ब्राह्मण सन्यासी होता है। गौण रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने राजा आदि को भी अतिथि के रूप में स्वीकार किया है। तो अन्य जो विद्वान, ब्राह्मण, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समाज के हित के लिए लगे हुए हैं, धार्मिक लोग हैं, उन्हें भी गौण रूप से अतिथि मान सकते हैं। और फिर तो कोई भी बिना तिथि के घर पर जो आ जाए, उस सबको आप अतिथि के रूप में सत्कार कर सकते हैं, वहाँ कोई आपत्ति नहीं है। और पांचवा, परमेश्वर। तो परमेश्वर की नित्य प्रति प्रातः सायं संध्या के माध्यम से उसकी पूजा करना, उसका सत्कार करना, तथा ईश्वर ने जो करने योग्य कर्म बताए हैं और जो न करने योग्य कर्म बताए हैं, जो आज्ञा परमात्मा ने वेद के माध्यम से हमें प्रदान की है, उसका ठीक ठीक पालन करना, ये ईश्वर की पूजा है। और ऐसा करने से ही ईश्वर प्रसन्न होता है। ईश्वर प्रसन्न होता है अर्थात ईश्वर हम जीवात्माओं की तरह क्रोधित या प्रसन्न नहीं होता, प्रसन्न होता है अर्थात वह हमें हमारे योग्य, हम जब श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उस पुण्य के अनुसार, हमारे श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर हमें श्रेष्ठ फल देता है, हम दुख कम पाते हैं, यही ईश्वर की प्रसन्नता है। तो यह पंचायतन पूजा का वास्तविक स्वरूप है। तो हम सभी लोगों को जड़ पूजा को छोड़ करके वास्तविक चेतन पांच देवताओं की पूजा नित्य करनी चाहिए। यही पंचायतन पूजा का स्वरूप है। आज हमने पंचायतन पूजा को देखा। साथ ही यद्यपि इस पंचायतन पूजा के अंतर्गत नहीं कहा गया, तथापि शास्त्रों में और ऋषियों के अनुकूल जो ग्रंथ हैं, वहाँ पर एक पति को अपनी पत्नी के प्रति और एक पत्नी को अपने पति के प्रति भी बहुत ही आदर योग्य, आदरणीय व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। तो पतिव्रता होना केवल पत्नी का धर्म नहीं है, अपितु पत्नी व्रत होना एक पति का भी बहुत बड़ा धर्म है। तो पति पत्नी को भी नित्य प्रति, एक दूसरे के प्रति प्रिय आचरण, अनुकूल आचरण और एक दूसरे का सम्मान करने वाला व्यवहार करना चाहिए। यह भी गृहस्थ का प्रतिदिन करने योग्य, नित्य करने योग्य कर्म है। तो आज हमने पंचायतन पूजा को समझा। इसी के साथ आज के विषय को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप लोगों को चलचित्र अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, पसंद करें, चैनल की सदस्यता अवश्य लें, उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसका अनुकरण करना, इसे फॉलो करना ना भूलें। और आप इस QR के माध्यम से आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी सुन सकते हैं, तथा इस QR से आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, तथा इस दूसरे QR से आप व्हाट्सएप समूह पर वैदिक शंखनाद समूह के साथ भी जुड़ सकते हैं। और इस संख्या पर से आप मुझसे अरट्टई के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।